यह घोड़ा बहुत मेहनती है। यह रोज जंगल से लकड़ियां काटता है और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर बेचने बाजार जा रहा होता है। रास्ते में बदमाश बंदर आ जाते हैं और घोड़े की सारी लकड़ियां गिरा देते हैं। घोड़ा रोने लगता है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया? भैंस खेत से आम लेकर आती है, फिर बाइक पर आम बेचने के लिए बाजार जा रही होती है। तभी कुछ बदमाश बंदर उसे आम ले जाते हुए देख लेते हैं। वे भैंस पर हमला कर देते हैं, उसे बाइक समेत नीचे पटक देते हैं और तंग करने लगते हैं। भैंस रोते हुए पुलिस को फोन करती है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ी प्यारी बत्तख शहर में आ जाती है और थोड़ी परेशान नजर आती है। बच्चे खुशी से उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम आती है, प्यार से बत्तख को रस्सी से बांधती है और हेलीकॉप्टर से उसे जंगल की ओर ले जाती है। वहाँ एक खूबसूरत नदी में बत्तख को आजाद कर दिया जाता है। तो क्या आपने इस प्यारी बत्तख के लिए लाइक और सब्सक्राइब की? मुन्ना दादा के साथ मछलियाँ पकड़ने समुद्र में गया था। फिर दोनों मिलकर ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। दादा और मुन्ना उन्हें बाजार में जाकर बेचने लगते हैं और उस दिन दादा ढेर सारा पैसा कमा लेता है। फिर दादा और मुन्ना उन्हीं पैसों से लकड़ियां खरीद कर लाते हैं। फिर दोनों मिलकर उन्हीं लकड़ियों से एक बड़ी सी नाव बनाते हैं। एक दिन दादा और मुन्ना दोनों मछलियां पकड़ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे समुद्र से एक तेज लहर आ जाती है और दादा पानी में डूबकर मर जाता है। लेकिन मुन्ना तैरते हुए बाहर आ जाता है और दादा को खोने के बाद वो रोने लगता है। पर मुन्ना के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय दादी का सारा खाना खा जाती है तो दादी गाय को मारकर घर से भगा देती हैं। फिर गाय घूमते घूमते बाजार में चली जाती है। वहाँ उसे समोसे से भरा ट्रक दिखाई देता है तो गाय सारा समोसा खाने लगती है। तभी उसका पेट फूल जाता है, वो हवा में उड़ने लगती है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया। किसान की मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। किसान ने देखा और बहुत खुश हुआ। किसान सोने का अंडा लेकर बाजार में बेचने चला गया। रात को किसान सोच में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि क्यों न मुर्गी को काटकर सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल लूं और अमीर हो जाऊं। सुबह उसने मुर्गी को काट डाला, लेकिन ये क्या, मुर्गी के अंदर कोई अंडा नहीं था। किसान सिर पकड़कर बैठ गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गाय गलती से घूमते घूमते एयरपोर्ट पर चली जाती है और धीरे धीरे एक प्लेन में चढ़ जाती है। गाय एक सीट पर बैठकर तुरंत सो जाती है और प्लेन उड़ान भरकर एयरपोर्ट से रवाना हो जाता है। जब गाय की आंखें खुलती हैं तो वह घबरा जाती है और एक अजनबी जगह पर उतरकर बाहर जाने लगती है। लेकिन पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती और उसे गिरफ्तार कर लेती है। बेचारी गाय को जेल में डालकर बंद कर दिया जाता है। अरे ये क्या, गाय के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? यह आर्मी का बच्चा धोखे से मधुमक्खियों के शहद को खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और बच्चे पर हमला कर देती हैं। बेचारा बच्चा चिल्लाते हुए भागता है और उसका शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर वह बच्चा एक बकरी के पास जाता है और बकरी पानी से उसे ठीक कर देती है। फिर भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। एक गाय केले का बाग लगाती है और रोज उसे पानी देती है। एक दिन कुछ चालाक बंदर आते हैं और सारे केले चुरा लेते हैं। गाय ये देखकर रोने लगती है। एक आदमी गाय को रोते हुए देखता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। फिर वो आदमी गाय के लिए एक ट्रक भरकर केले लाता है। गाय केले देखकर खुशी से उछलने लगती है, लेकिन फिर गाय दोबारा रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर केले के पेड़ पर रहता है। भालू उसका दोस्त बन जाता है। बंदर रोज भालू को खेल खिलाता है। एक दिन भालू की बीवी बंदर का कलेजा खाने की जिद करती है। मजबूर भालू बंदर के पास आकर उसे दावत का बहाना करके साथ ले जाता है। रास्ते में सब कुछ सच सच बता देता है। बंदर डर जाता है, लेकिन चालाकी से कहता है, मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मूर्ख भालू उसे वापस पेड़ पर ले जाता है और बंदर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता। शेरू पानी की तलाश में इस दलदल में फंस गया था। शेरू के पापा घबराए हुए उसे पूरे जंगल में खोज रहे थे। मुन्ना वहीं से जा रहा था और शेरू को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि शेरू काफी समय से दलदल में फंसा हुआ चिल्ला रहा था। मुन्ना हिम्मत करके उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है और अपनी पीठ पर बिठाकर उसके पापा के पास ले जाता है। शेरू के पापा उसे पकड़कर मुन्ना को गले से लगाकर रोने लगते हैं।
रात होने के कारण मुन्ना उनके साथ सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तो शेर का नीयत बिगड़ जाता है और उसके दिमाग में गलत सलत ख्याल आने लगते हैं और हरामी शेर मुन्ना के ऊपर हमला कर देता है। शेरू अपने पापा की करतूत देखकर रोने लगता है। अरे, मुन्ना के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। यह घोड़ा बहुत मेहनती है। यह रोज जंगल से लकड़ियां काटता है और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर बेचने बाजार जा रहा होता है। रास्ते में बदमाश बंदर आ जाते हैं और घोड़े की सारी लकड़ियां गिरा देते हैं। घोड़ा रोने लगता है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतर प्लेन के ऊपर आराम से बैठ जाता है और प्लेन धीरे धीरे आसमान में चला जाता है। अचानक तेज हवा के कारण कबूतर का संतुलन बिगड़ जाता है और कबूतर आसमान से सीधा जमीन पर गिर जाती है। बेचारी कबूतर दर्द के मारे तड़प रही होती है। फिर यह गाय कबूतर को तड़पता देखकर दया खा जाती है और गाय उसे अपनी पीठ पर बिठाकर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर कबूतर का बड़े अच्छे से इलाज करते हैं और कुछ ही दिनों में कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर कबूतर गाय को गले से लगाकर रोने लगती है, लेकिन इस गाय के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये मेहनती गाय रोज जंगल से लकड़ियां काटती है और बाजार में बेचने जाती है। एक दिन रास्ते में शरारती बंदरों का एक झुंड आकर गाय और उसकी सारी लकड़ियां गिरा देता है। गाय पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आकर बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है। गाय उदास होती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। गाय जंगल में लकड़ियां काट रही होती है कि अचानक कुल्हाड़ी छूटकर रेड बुल को लग जाता है। रेड बुल बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर गाय को मारने लगता है और गाय हिम्मत से लड़ती है, लेकिन हरामी रेड बुल गाय को उठाकर पटक देता है और बेचारी गाय जमीन पर गिरकर मर जाती है। मुन्ना यह सब देखकर रोने लगता है और तुरंत अपने पापा को फोन करता है। मुन्ना उसे रोते हुए सारी बात बताता है। फिर पापा रेड बुल को उठाकर पटक देते हैं और मुन्ना के मम्मी का बदला ले लेते हैं, लेकिन इस पापा के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह मोटा आदमी टावर के ऊपर बैठ के मोबाइल देख रहा होता है। तभी ऊपर से एक एरोप्लेन मोमोज गिराते हुए चले जाता है। मोटा आदमी खुश होकर सारा मोमोज को गप्पा गप खा जाता है। इतने सारे मोमोज खाने के बाद आदमी का पेट खराब हो जाता है। आदमी दर्द से चिल्ला रहा था। तभी एक कबूतर आता है, फिर आदमी को जादुई दवाई देता है, जिसे पीने के बाद मोटा आदमी पतला होकर नाचने लगता है। फिर आदमी रोने लगता है। फिर से लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर रेगिस्तान में एक पैर पर रहता था। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा मटका दिखाई देता है। बंदर लकड़ी के सहारे उस मटके पर चढ़ जाता है। वह देखता है कि मटका पानी से भरा हुआ है। बंदर मटके में एक पाइप लगाता है और उस पाइप से पानी बहने लगता है। जिंदा बच्चे और जानवर वह पानी पीने लगते हैं। देखते ही देखते सारा रेगिस्तान पानी से भर जाता है। हर तरफ हरियाली फैल जाती है और सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। गाय और दादी दोनों मिलकर समुद्र में एक घर बनाते हैं। दादी बड़ी मेहनत से दूर जंगल में जाकर लकड़ियां काटती है और मेहनती गाय की पीठ पर सारा लकड़ियां लाद कर ले आती है। घर तैयार हो जाने के बाद दोनों आराम से घर में बैठे थे। एक दिन अचानक तेज लहर आने के कारण पूरा घर पलट जाता है और बेचारी गाय समुद्र में डूबकर मर जाती है। वहीं दादी भी मरने के बाद बहकर किनारे आ गई थी। अरे, आपने इस गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की भैंस बहुत सारा दूध देती है। एक दिन भैंस दूध नहीं देती तो दादी उसे मारकर भगा देती है। भैंस भागते भागते अमरूद के बाग में पहुंच जाती है और वहां अमरूद खाने लगती है, लेकिन बाग में शरारती बंदर आ जाते हैं और भैंस को तंग करने लगते हैं। भैंस वहां से भागकर रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह दोनों कपल बीच पर खूब मजे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। दोनों भागने लगते हैं और अचानक उसके हाथ से बच्चा छूट जाता है और भारी बाढ़ में बच्चा बहकर दूर चला जाता है। बहुत दूर मुन्ना की नजर बच्चे के ऊपर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करता है। फिर बच्चे को पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। एक छत के ऊपर उसे सुलाकर उसकी मम्मी को बुलाने चला जाता है और मुन्ना मम्मी पापा को लेकर बच्चे के पास आता है। बच्चा मिलने के बाद मानो उनकी जान में जान आ गई, लेकिन मुन्ना दोनों को मिलाने के बाद खुद रोने लगता है क्योंकि दोनों मुन्ना को अकेला छोड़कर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। यह कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबाकर जा रहा होता है। उसे पानी में अपना आप दिखाई देता है। कुत्ता सोचता है कि यह कोई और कुत्ता है और उसके पास भी हड्डी है। वह उसकी हड्डी छीनने के लिए भौंकता है तो उसकी अपनी हड्डी मुंह से गिर जाती है। कुत्ता उदास होकर बैठ जाता है
और नदी में जाती हुई अपनी हड्डी को देखने लगता है। बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बतख गलती से शहर आ जाती है और लोग इसे देखने लगते हैं। फिर रेस्क्यू टीम आ जाती है और बतख को जंजीर से बांध लेते हैं। फिर उसे हेलीकॉप्टर से लटकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। जंगल पहुंचकर बतख को अच्छे से उतार देते हैं। फिर बतख रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस शहर में आ जाती है और शहर को तबाह करने लगती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी भैंस को आमों से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक पर बैठकर आमों को खाने लगती है। फिर पुलिस वाले ट्रक को रोक लेते हैं और भैंस को पकड़कर ले जाते हैं। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक मुर्गी और एक कबूतर साथ में रहते थे, लेकिन एक दिन उनके बीच झगड़ा हो जाता है, इसलिए दोनों अलग अलग घर बनाने लगते हैं। कबूतर नारियल के पेड़ पर अपना घर बनाती है और मुर्गी जमीन पर अपना घर बनाती है। लेकिन एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगती है और मुर्गी बारिश के पानी में बहने लगती है। तभी कबूतर मुर्गी को अपने घर ले आती है। ये देखकर मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लायक नहीं किया। किसान की भैंस बहुत सारा दूध देती है। फिर वह दूध बेचने के लिए बाजार जाती है। भैंस का दूध बिक जाता है और वह पैसों से केले लेकर लौट रही होती है। तभी एक भालू भैंस पर हमला कर देता है, उसे मारकर पटक देता है और उसके केले खाने लगता है। यह देखकर भैंस उदास हो जाती है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। भूखी गाय दादी का सारा खाना खा जाती है। दादी गाय को मारकर भगाती है। गाय बाजार पहुंच जाती है। वहां गाय को समोसे से भरा ट्रक दिखाई देता है। गाय समोसे खाने लगती है। ज्यादा समोसे खाने की वजह से गाय का पेट फूल जाता है और गाय आसमान में उड़ने लगती है। फिर गाय रोने लगती है। फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान अपनी भैंस को खूब सारे केले खिलाता था। एक दिन किसान बाजार से गाय खरीद कर लाता है। गाय और भैंस मजे से केले खाते हैं और खूब सारा दूध देते हैं। किसान के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। तभी ये चोर किसान को देख लेता है और रात में किसान के सारे पैसे चुरा कर भाग जाता है। किसान ये देख कर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये भैंस दूध नहीं देती। किसान भैंस को चारा खिलाता है, लेकिन भैंस फिर भी दूध नहीं देती। तब किसान गुस्से में आकर भैंस को मारकर भगा देता है। भैंस रोती हुई भागती है और एक तरबूज के बाग में पहुंच जाती है, जहां वो तरबूज खाने लगती है। तभी बाग में बंदर आ जाते हैं और भैंस को मारकर भगा देते हैं। अब भैंस फिर से रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। ये गाय बहुत मेहनती है। ये दिन भर मक्के की खेती करती है और रोज उसमें पानी डालती है। एक दिन बदमाश बंदरों का एक झुंड आता है और मक्का बर्बाद करने लगता है। गाय बदमाश बंदरों को देख लेती है और पुलिस को फोन करके सारी बात बताती है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार करके ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने इस प्यारी गाय के लिए लाइक और सब्सक्राइब किया? यह बड़ी भैंस गलती से गांव में घुस आती है। लोग भागने लगते हैं। कुछ लोग भैंस को जंजीरों से पकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। भैंस पिंजरे में उदास होती है। तभी एक किसान भैंस को पिंजरे से निकालकर आजाद कर देता है और जंगल में छोड़ देता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।